हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं साहिल ठाकुर जी। साहिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे पास सुजलोन शेयर है, 340 के भाव पे है। 300 शेयर। 300 शेयर 40 के भाव पे, ठीक है। आपको मुनाफा जी हो रहा है अभी तो, और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? जी, 1 से 2 साल तक मैं दे सकता हूँ इस पे। टारगेट मेरा 150 है। ओके, चलिए आपको सलाह दिलवा देते हैं। ध्वनि, क्या सलाह होगी आपकी? सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ था 40 रुपए पे, 76 रुपए के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन 150 के टारगेट का वेट कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, समय दे सकते हैं स्टॉक को। क्या चार्ट्स पर आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं 150 के लॉन्ग टर्म के लिए, अगर थोड़ा और इंतजार करें तो? बिल्कुल पूजा, एक तो बेहतरीन भाव पे खरीदारी है इनकी और वहां से जो अपमूव है वो कंसिस्टेंट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। मंथली स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रिसेंटली स्टॉक ने अपनी जो मंथली मूविंग एवरेजेस होती है उनको भी उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करा है, तो डेफिनेटली बने रहने की ही सलाह रहेगी। 150 रुपए का टारगेट जो यहाँ पर है वो मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे 125 126 रुपए तक का एक अपमूव देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस जो है उसको यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो है वो अभी 65 के पास ले आए। एसेट का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए और उस पर बने रहने की सलाह। आगे के लक्ष्य भी आपको सुजलॉन एनर्जी में बता दिया गया। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अंकित कुमार राय का। दो सवाल हैं इनके। अदानी पावर 42 स्टॉक्स लिए हैं 515 पर, और भारतीय हेक्साकॉम, ये स्टॉक आज रडार पर भी था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के कवरेज शुरू हुई है भारतीय हेक्साकॉम पर, और इनकी जो खरीदारी है 19 शेयर्स 1180 पे लिए हुए हैं। अदानी पावर में तो इनको मुनाफा हो रहा है, एक बार भारतीय हेक्साकॉम भी देख लेते हैं। 19 शेयर्स 1180 पे इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी हल्के मुनाफे में है। किरण जी, क्या सलाह होगी? भारतीय हेक्साकॉम, अदानी पावर, दोनों स्टॉक सिलेक्शन कैसे इनके? भारतीय हेक्साकॉम की अगर हम बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली भारतीय हेक्साकॉम इनके पास है तो इनको होल्ड रखना चाहिए। और जो भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, अगर उनको नई खरीदारी करनी है तो वो भारतीय हेक्साकॉम में डेफिनेटली कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1160 का मेंटेन करना है, और ऊपर में 1360 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो भारतीय हेक्साकॉम डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अदानी पावर की हम बात करें तो अदानी पावर में ऑलरेडी 100 डेज मूविंग एवरेज उन्होंने तोड़ दिया है। साथ ही साथ उनका जो एक मेजर सपोर्ट था और राइजिंग ट्रेंड लाइन थी वो भी उन्होंने ब्रेक किया है। अब लास्ट एक 640 का सपोर्ट है, उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं कि 620 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। अगर 620 का स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो चांसेस है कि ये 600 के नीचे भी स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट तो खराब है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है तो चांसेस एक बाउंस आ सकता है। तो उस बाउंस के प्ले करने के लिए 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कोई भी बाउंस आता है 680 690 तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाइए। तो 20 का स्टॉप लॉस और ऊपर कोई भी उछाल इस दिशा में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट होने की सलाह आपको मिलती हुई।